पिछले 6 साल से एक रिश्ते में थे, पर शादी के बारे में न तो कभी उन्होंने सोचा, और अगर कोई पूछ भी ले तो उनका एक ही जवाब होता था, शादी किस लिए करनी है, साथ रहने के लिए ना, या फिर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए। वो सब हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। रिस्ट्रिक्शन, सही सुना आपने। इन दोनों के लिए शादी का मतलब था रिस्ट्रिक्शंस और जिम्मेदारियां, जिन्हें शायद ये लोग अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते थे। या यूं कहूं, ये लोग अपनी फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर खुद ही बनना चाह रहे थे। पर इन्हें क्या पता था, इस दुनिया का डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर, आई मीन ऊपर वाला, इनके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिखकर बैठा था। अचानक मीरा को प्रमोशन मिलता है और विद इन अ वीक उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो अनिकेत भी काफी कूल एक्ट करता है, पर फिर धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज होने लगती हैं। थोड़े टाइम के बाद ही अनिकेत मीरा को मिस करने लगता है। होना लाजमी भी है, क्योंकि जहां पहले मीरा मोस्टली उसके साथ रहती थी, अब उन दोनों के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की दीवार आ गई थी। मीरा जहां अपने काम में काफी बिजी रहने लगी थी, वहीं अनिकेत का दिल अब न तो दोस्तों के साथ लगता था और न ही अपने काम में। हर दूसरे दिन दोनों के बीच में छोटी मोटी कहासुनी भी होने लगी। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं, वही कॉमन इश्यूज, तुम टाइम नहीं दे रही हो, यू डोंट केयर एनी मोर, वगैरह वगैरह। पर किसी ने बहुत सही बात कही है कि मोहब्बत किसी पकवान की तरह है, अगर उसमें डलने वाले मसाले थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाएं, तो जायका बदल जाता है। अब इन दोनों के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जहां मीरा थोड़ा मैच्योर होकर इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अनिकेत बिल्कुल एक कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। देर रात मीरा अनिकेत का फोन नहीं उठा पाई, और इस पर अनिकेत व्हाट्सएप पर मैसेजेस की झड़ी लगा देता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारा कहीं और कुछ चल रहा है तो बता दो, वगैरह वगैरह। बिल्कुल वैसा जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता था। अगली सुबह मीरा फोन चेक करती है। मैसेजेस देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो भी मैसेज करती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, यू आर सिक। बस इस मैसेज ने अनिकेत के गुस्से में आग में घी का काम किया। वो ऑफिस की सीट से उठता है और नीचे चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। ये वही चाय की दुकान थी जहां उस एरिया के सारे कंपनीज के एम्प्लॉइज हैंग आउट करने आते थे। अनिकेत ने चाय की पहली चुस्की ली ही थी कि तभी उसे आवाज आती है, हेलो मिस्टर अनिकेत मेहरा, हाउ आर यू। अनिकेत सर घुमाकर ऊपर देखता है और एकदम खड़ा हो जाता है। हेलो सर। उसके सामने खड़े थे उसकी कंपनी के बॉस। और हीरो, कैसा चल रहा है सब? कभी ऑफिस भी आ जाया करिए सर। माना आप हमारे कंपेटिटर्स के साथ काम करते हैं। ये सुनते ही दोनों हंसने लगते हैं। अरे सर, आई रियली मिस यू गाइस। तभी उसके एक्स बॉस बोल पड़ते हैं, अच्छा बेटा इतना मिस कर रहा है तो आजा, बोल आएगा। अनिकेत के लिए ये काफी सरप्राइजिंग था, पर फिर कुछ सोचकर वो बोलता है, सिर्फ पैकेज पर सब डिपेंडेंट है। सामने से जवाब आया, मेरा साहब इस बार डॉलर में पैकेज मिलेगा। अनिकेत चौंक कर देखने लगता है। हाँ हाँ बेटा, शिकागो ऑफिस में ओपनिंग है, अगर तुम बोलो तो विद इन वीक सब हो जाएगा। तो सर इतना जल्दी मत कीजिए, थोड़ा टाइम तो दे दीजिए ना डाइजेस्ट करने के लिए। चलो ठीक है, सोच के बताना, पर थोड़ा जल्दी। हाँ। अनिकेत उस रात मीरा के मैसेज का वेट करता है, पर कुछ नहीं आता। अगली सुबह ऑफिस पहुंचकर उसे मीरा और उसका कॉमन फ्रेंड रोहित बताता है कि मीरा ने काफी बड़ी डील क्रैक की है।
और इसी वजह से विद इन 1 मंथ एक और प्रमोशन उसे ऑफर किया गया है। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ बताता, अनिकेत अपनी सीट की तरफ चल पड़ता है, बिना ये सुने कि मीरा ने प्रमोशन की बजाय ट्रांसफर मांगा है और वो भी एक्सेप्ट हो गया है। अनिकेत के लिए तो मानो उसका रिलेशनशिप अब उस मोड़ पर था जहां से हर रास्ता दी एंड की तरफ ही जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मीरा उसे बताना नहीं चाहती थी, पर कहा सुनी आर्ग्यूमेंट। शाम होते होते अनिकेत ने मीरा को मैसेज किया, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। जिस पर मीरा का मैसेज आया, आने की सोचना भी मत, आई समझ, आई डोंट वांट टू सी यू देयर। अनिकेत ने एक पल के लिए भी मीरा को कॉल करके बात करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने तो अपने पुराने बॉस को कॉल किया और शिकागो वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और शाम ही उसने अपना रेजिग्नेशन भी डाल दिया। जाते जाते वो सिर्फ एचआर को सारी बात बताता है और फिर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मीरा पूरे एक्साइटमेंट के साथ उस ऑफिस में आई और सबसे पहले अनिकेत की सीट पर गई। तभी उसे रोहित ने बताया, अनिकेत ने रिजाइन कर दिया है और रीजन ऑफ रेजिग्नेशन भी नहीं पता किसी को। मीरा के लिए यह सब काफी शॉकिंग था। तभी एचआर मीरा के पास आकर उससे पूछती है, व्हाट हैपेंड बिटवीन यू गाइस? नथिंग, मीरा का जवाब था। बट अनिकेत शोड मी अ मैसेज, तुम मुझसे ब्रेकअप तो करना चाहती थी ना, तभी तो तुमने मैसेज किया था, आने की सोचना भी मत, आई समझ, आई डोंट वांट टू सी यू देयर, ब्ला ब्ला ब्ला। मीरा अपने माथे को तकरीबन पीटते हुए कहती है, अरे वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं उससे मिलने जो आ रही थी, आई वॉज अबाउट टू गिव हिम अ सरप्राइज। एक मैसेज ने 6 साल के रिश्ते, उस मोहब्बत, उस प्यार को 6 सेकंड में खत्म कर दिया। सही कहा है किसी ने, हर आंखों देखी बात सच नहीं होती। पर अगर अनिकेत के नजरिए से देखें तो शायद अलग लगेगा।